नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। इस चैनल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में सबसे पहले बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो एयरपोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकली है। इसमें जो कंपनी का नाम है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलिट सर्विस कंपनी लिमिटेड नाम है। और ये फिक्स टर्म के लिए निकला गया है जॉब। और इसमें जो जिस जगह से पोस्ट निकला है वो है देहरादून, जहाँ से टोटल वैकेंसी 17 है। कोलकाता, यहाँ से 25 वैकेंसी है। पटना है, पटना से 37 वैकेंसी है। त्रिची से 28 वैकेंसी है। कालीकट से 17 वैकेंसी है। और उदयपुर से 34 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी स्क्रीनर पोस्ट का नाम है। और ये जो वैकेंसी लिया जाएगा 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा और फिर आपको आगे इसमें बढ़ाया जाएगा। जो अभी लिया जा रहा है जिसको भी, वो 3 साल के लिए लिया जा रहा है इसमें। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 8/6/26 तक है लास्ट डेट अप्लाई करने का। इसमें देखिए एक चीज नीचे दर्शाया हुआ है कि द एवर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी चेंज टू एनी अदर लोकेशन विद इन इंडिया ड्यू टू ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एट द सोल डायरेक्शन ऑफ AI क्लैश मैनेजमेंट विच शैल बी बाइंडिंग। मतलब इसका कहने का यही है कि आपका मान लीजिए अगर पटना से जो वैकेंसी निकला है वहां से आप भर्ती हुए हैं तो फिर भी आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं और भी भेज सकता है और कहीं भी आपका पोस्टिंग कर सकता है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पटना से भर्ती हुए हैं आपको वहीं रखा जाएगा, हो सकता है आपको दूसरी जगह भी भेज सकता है। इसमें देखिए एक लाइन लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु आर नॉट विलिंग टू सर्व ऑल इंडिया बेसिस नीड नॉट टू अप्लाई। मतलब अगर आप ऑल इंडिया में नहीं करना चाहते हैं जॉब, यानी कि आप अगर मान लीजिए देहरादून से भर्ती हुए हैं और आप देहरादून में रहना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया अगर आपको पोस्टिंग कर रहा है और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेज सकता है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल OBC EWS के लिए। 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। इसमें एक दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट इंटर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ ग्रेजुएशन इन न्यूमेरिक फॉर्म ओनली, दैट इज 60%, 70%, 80%, एंड नॉट इन CGP ग्रेड और एनी अदर फॉर्मेट। मतलब ये है कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख रहे हैं तो टोटल नंबर जोड़ के उसका मार्क्स लिखना है, CGP ग्रेड नहीं लिखना है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आपको जो है हिंदी इंग्लिश आना चाहिए एंड लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है काउंट किया जाएगा 1/5/26 से काउंट किया जाएगा। और इसमें है कि शुड नॉट मोर देन 27 ईयर्स, यानी कि 27 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए एप्लीकेशन फी जो है जनरल एंड OBC कैटेगरी का है 750 रुपया। SC ST EWS वोमेन पर्सनल के लिए है 100 रुपीज। अब इसका देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है अप्लाई करने का ये 18/5 से है और लास्ट डेट जो है इसका 8/6/26 तक है। वेबसाइट पे जाके आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें देखिए जो कि ओनली द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन बी अटैच विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। इसमें यह है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसमें से कुछ भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में से OBC SC ST में अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए। अटैच 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ये जो है मैक्सिमम 20 के होना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन फी, ऑनलाइन अप्लाई करना है उसमें। और सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें है कि एक जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिसमें ये चीज़ है कि कलर ब्लाइंडनेस एग्जामिनेशन का होना चाहिए। इसमें ये सारा आपको जमा करना पड़ेगा। फिर है पे एंड अलाउंस। इसमें जो सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर का है जो पे एंड अलाउंस है कि फर्स्ट ईयर आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा, सेकेंड ईयर जो है 32,000 पर मंथ और थर्ड ईयर जो आपको है 34,000 पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन एक ये है कि आप जब भर्ती होइएगा
तो अप्रोक्स 5 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद ये फर्स्ट ईयर में जो आपका सैलरी ये हो जाएगा, सेकंड 30,000 हो जाएगा, सेकंड ईयर में 32,000 और थर्ड ईयर में 34,000। इन एडिशनल एबव द TADA लॉजिंग एंड बोर्डिंग, यानी कि आप मतलब मान लीजिए कहीं आपको टूर पे भेजा जा रहा है, किसी काम के लिए कहीं भेजा जा रहा है, तो आपको TADA मिलेगा। फिर इसमें लीव है, लीव आपको जो मिलेगा 1 साल में 18 दिन का, 12 है हाफ पे लीव, 9 दिन CL है और 2 RH है। ये टोटल लीव है। अब इसमें देखिए ये जो दिया गया है ब्रीफ डिटेल ऑफ पे एंड अलाउंस, इसमें ये है कि ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड ज्वाइंट कैंडिडेट बीइंग फ्रेशर विल initially be given a stipend or as 15,000 per month. Thereafter, on successful passing of all the training examination, में सीधा सा ये कहना है कि जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाइएगा तो आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग जो है अप्रॉक्स 5 मंथ का होगा। उस पीरियड में आपको जो है 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है सैलरी शुरू किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो 30,000 दिया जाएगा, सेकेंड ईयर 32,000 और थर्ड ईयर 34,000, ये आपको शुरू कर दिया जाएगा आपका ट्रेनिंग पास करने के बाद। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस है कि आपको मैक्सिमम जो है 10,000 रुपया पर एनम, यानी कि आपको साल में 10,000 रुपया इसमें मेडिकल के लिए दिया जाएगा। अब इसमें देखिए ट्रेनिंग का दिया गया है क्या क्या होगा। ABSC ट्रेनिंग कोर्स ये 5 दिन का है। फिर 8 एयरपोर्ट RPA है, ये 3 मंथ का कोर्स है, द ट्रेनिंग होगा इसमें। फिर ABSC बेसिक कोर्स 14 दिन का है। 8 एयरपोर्ट है 1 मंथ का है। फिर स्क्रीनर वाला है 3 दिन का है। फिर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्क्रीनर, ये जो है आपका 2 दिन का है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 4 मंथ 25 दिन, अप्रोक्स 5 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको वही 15,000 रुपये दिया जाएगा। अब इसमें जनरल कंडीशन ये है कि आप जो है सिटीजन जो है इंडियन सिटीजन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इसमें दिया गया है कि इसमें 5 साल छूट मिलेगा SC ST वाले को, और 3 साल का छूट जो है नॉन क्रीमिलियर वाले को दिया जाएगा। उसी तरह 5 साल का इसमें जो है एक्समैन वाले को दिया जाएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको जो है 1.5 लाख का बॉन्ड एक भरना पड़ेगा। इसलिए है कि अगर आप ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये कंपनी को भरना पड़ेगा। ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसीलिए कि ये बॉन्ड बना के आपको कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा। आपको नहीं तो 3 साल कंप्लीट जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपया कंपनी को भरना पड़ेगा, तभी आप जॉब छोड़ के जा सकते हैं। इस बॉन्ड का मतलब यही है। बाकी इससे संबंधित कोई अगर आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिए, जरूर हम जवाब देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।